So hello everyone and welcome back to the channel, and today we are again going to talk about spatial construction. ऑलरेडी इसके 9 चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से 9 चैप्टर देख लीजिएगा। और अभी तक के हमें स्पेशल कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए ये जाना कि स्पेशल कंस्ट्रक्शन ना इस तरह का कोई चैप्टर है ही नहीं मार्केट में। इसको बनाया गया है और नाम से ही क्लियर है दैट वी आर क्रिएटिंग समथिंग स्पेशल टुडे। ओके, हम इसके थ्रू कुछ स्पेशल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। एंड बाय द वे, ये जो चैप्टर है दैट इज नॉट, I have not made it. Okay, it is already available in the grammar, but it is so much in a deep way. Okay, तो ये काफी नीचे है, काफी डीप में है ये। So वहां पर से इसको लेकर आए हैं so that we can speak much better. Okay, so what are the chapters are going to be today? आज कौन कौन से चैप्टर होने वाले? We are going to check it out. हम चेक करेंगे इसको one by one. And I have a screen in front of me. So let's get start the chapter. Chapter start करते हैं हमारा. So let's get start with the chapter and spatial construction part 10. It is going to be Rulepo English. Welcome back to our channel and don't forget to subscribe if you are just enjoying it. Let's get start that पहला chapter क्या होने वाला है? Okay, so the first chapter is going to be your should have. ये हमारा पहला चैप्टर हो रहा है should have. नाउ ऑलरेडी आपको पता है कि should, हमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ should का मतलब होता है चाहिए, वहीं पर should have जो है वो इसके पास्ट वर्जन को दिखाता है और इसका मीनिंग निकलता है चाहिए था। नाउ चाहिए था ये पास्ट में हो जाएगा, जैसे कि बोलते हैं ना कि आपको एक बार आना चाहिए था, आपको मेरी बातें सुननी चाहिए थी, तो बिल्कुल उसी तरीके से वर्ब की अगर बात की जाए तो हैव है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज योर वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। एंड सच एज आपको एक बार पूछना चाहिए था, दिस इज द सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस है। अगर इंग्लिश में बनाते तो ये ऐसा होगा, यू शुड हैव आस्क्ड वंस, आपको एक बार पूछना चाहिए था। ओके, सो एज यू कैन सी हियर कि चाहिए था है यहाँ पर, तो हम लोग शुड हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पूछना, दैट इज योर आस्क्ड, थर्ड फॉर्म लग रहा है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, दैट इज व्हाई यू शुड हैव आस्क्ड वंस। वहीं पर अगर देखा जाए इसको, आपको जल्दी आना चाहिए था, तो ये कैसे बनेगा? तो ये हो जाएगा सॉरी इसको सॉरी ये है उसको जल्दी आना चाहिए था, सॉरी फॉर माय बैड। तो ये हो जाएगा ही शुड हैव कम अर्ली, उसे जल्दी आना चाहिए था, फिर उसको जल्दी आना चाहिए था। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये रहा हमारा सेंटेंस। अब हम लोग बात करते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। सो देखा जाए तो ये इसका पहला रूल है, सब्जेक्ट शुड हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर शुड हैव। ओके, नेगेटिव अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि नॉट हम लोग लगा रहे हैं शुड और हैव के बीच में। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, एक ही में अगर दो हेल्पिंग वर्ब अगर आ रहे हैं, तो हम लोग जो नॉट का इस्तेमाल है वो हम लोग मिडिल में करते हैं, बीच में, शुड और हैव के बीच में लगेगा। इंट्रोगेटिव बनाते समय शुड जो है वो सामने आ जाएगा आपका, तो शुड प्लस सब्जेक्ट फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इंट्रोगेटिव। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव रूल ये रहा हमारा। एंड अगर हम शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें, सो शुड हैव को मिला के हम कह सकते हैं शुड। ओके, द साउंड इज योर शुड। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ, यू शुड हैव आस्क्ड वंस, यू शुड हैव आस्क्ड वंस, या फिर ही शुड हैव कम अर्ली, ही शुड हैव कम अर्ली। तो इसको बोलते समय आपको काफी फास्ट रखना पड़ेगा अपने टोन को, या फिर अपने वॉल्यूम को, या फिर द स्पीड, व्हाटएवर यू से। सो शुड हैव। ओके, नाउ लेट्स हैव अ प्रैक्टिस। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, प्रैक्टिस का टाइम भी है, तो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस अ बिट थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कुछ सेंटेंस, हमने 6 सेंटेंस लिए कि आपको पहले बताना चाहिए था, या फिर उसको पूरी कहानी सुननी चाहिए थी, या फिर हमें समय पर पूरा काम करना चाहिए था। चौथे नंबर पे आपको सच का साथ देना चाहिए था। पांचवें नंबर पे आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और छठे नंबर पे है कि क्या मुझे आगे आना चाहिए था, दिस। तो अब इसको एक एक करके देखते जाते हैं। आप लोग भी बनाइए और चेक करिए कि आप जो बना रहे हैं और जो मैं बना रहा हूँ वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज, आपको पहले बताना चाहिए था। ओके, तो यू शुड हैव टोल्ड अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड अर्लियर। द नेक्स्ट वन, उसको पूरी कहानी सुननी चाहिए थी, ये हो जाएगा he should have listened entire story, he should have listened entire story. The next one is third, हमें समय पर काम पूरा करना चाहिए था, तो ये हो जाएगा we should have completed the work on time, we should have completed the work on time. फोर्थ नंबर एक बार जरा देखिए क्या होगा। I'm just giving you 3 सेकंड, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ कि आपको सच का साथ देना चाहिए था। चलो काउंट करते हैं, बन गया होगा। चलो चेक करते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, You should have stood with truth. साथ देना माने stood with, stand with होता है, stand with का थर्ड फॉर्म ले लेंगे stood with, तो ये हो गया you should have stood with truth, आपको सच का साथ देना चाहिए था, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब ये नेगेटिव है तो should not have करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा you should not have got angry, you should not have got angry, and if you want you can also go for the short one of it, तो ये हो जाएगा you shouldn't have got angry, should not का shouldn't हो जाएगा। The last one and the last one,
क्या मुझे आगे आना चाहिए था? अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू 3 सेकंड, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा। ओके, तो इसका हो जाएगा शुड आई हैव कम अहेड, शुड आई हैव कम अहेड। यहाँ पर भी शुड जो है वो सिर्फ सामने आ रहा है, तो शुड आई हैव कम अहेड। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। लेट्स हैव अ लुक दैट कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वुड हैव। नाउ आपको याद होगा कि इससे पहले हमने जितने भी स्पेशल कंस्ट्रक्शन के चैप्टर देखे हैं वो सबके सब टू वाले थे। ये वाले हमारे हैव है, और इसके बाद एक और आएगा जिसमें हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल देखेंगे। ये थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल दिखाएगा, इसके बाद आईएनजी वाला भी आएगा। सो स्टे ट्यून विद अस। नाउ वुड हैव का मतलब होता है या होता। थोड़ा अजीब है, गा गिगी से इससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मीनिंग होता है या होता। अगेन इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। और बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वुड हैव जो है वो एक कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, सो इट इज अ कंडीशनल सेंटेंस, जस्ट कीप इट इन माइंड। ओके, जैसे कि अगर तुम मेरी बात सुने होते। कंडीशनल में मतलब क्या ही निकलता है, कंडीशनल का मतलब होता है अगर। ओके, अगर का हम लेते हैं यूज यहाँ पर अगर। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं कि अगर वह समय पर आया होता। लास्ट को आप चेक कर सकते हैं, सुने होते, आया होता, या होता, ये होते, इस तरीके आ रहा है। तो हम बनाएंगे कैसे इसको, जैसे कि पहला वाला ले लेते हैं, इफ यू वुड हैव लिसनड मी। इफ यू वुड हैव लिसनड मी। वहीं पर अगर दूसरे को बनाने की कोशिश करें, अगर वह समय पर आया होता, बनाना काफी आसान होगा। अगर के लिए हम ले लेंगे इफ। ओके, तो ये हो जाएगा इफ ही वुड हैव कम ऑन टाइम। इफ ही वुड हैव कम ऑन टाइम, अगर वह समय पर आया होता। दिस नाउ, लेकिन सेंटेंस सुनने में काफी अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा है कि अगर तुम मेरी बात सुने होते तो क्या, तो आगे क्या। तो इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। नाउ इस तरह के चैप्टर को पढ़ने का मेन जो आपका मोटिव है वो ये है टू स्पीक लॉन्गर सेंटेंसेस। हमको लॉन्गर सेंटेंसेस बोलने हैं, लंबे सेंटेंसेस, तो इसको आपको लंबा करना पड़ेगा। तो अगर तुम मेरी बात सुने होते तो तुम पास हो जाते। ओके, तो हम बनाएंगे इफ यू वुड हैव लिसन मी, सो यू वुड बी पास, तुम पास हो जाते। एज यू कैन सी हियर, तातेती। तो ये जो तातेती है वो वुड से बनता है। देखो, या होता वुड से, वुड हैव से बनता है, और तातेती सिर्फ वुड से बनता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अगर वह समय पर आया होता तो हम साथ में घूमने जाते। अगेन यू कैन सी हियर, तातेती आ रहा है लास्ट में, सिर्फ या होता नहीं है ना, तो हम साथ में घूमने जाते। तो इफ ही वुड हैव कम ऑन टाइम, so we would go to visit together. We would go to visit together. We will just talk about the rules of it. तो इसका ये रहा रूल्स कि सब्जेक्ट से पहले हमारे पास if and wish है। so if and wish जिसका मतलब होता है अगर या फिर काश। ओके, तो if मतलब होता है अगर, and wish का मतलब होता है काश। and you just go for subject would have V3 object. now यहाँ पर एक और जो है हल्का सा एक टर्न आया, which is your other sentence. हम यहाँ पर अदर सेंटेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी अदर सेंटेंस में क्या क्या आता है देखेंगे कि अदर सेंटेंस जो है हम लोग वुड से बना सकते हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर, वुड का इस्तेमाल है, वुड हैव का इस्तेमाल है, कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग क्या होता है जस्ट नोट डाउन, लिख लीजिएगा मेरे साथ में। वुड का मतलब होता है ता ते ती। ओके, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती अगर आता है तो वुड होगा। मतलब ता है अगर आता है तो प्रेजेंट सिंपल है, ता है में प्रेजेंट सिंपल। ता ते ती अगर आता है तो हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड हैव आप पढ़ ही रहे, इसका मतलब होता है या होता। उसके बाद आता है आपका कुड। कुड का मतलब था सकता था। नाउ देन द आफ्टर योर कुड हैव, अगेन इसका मतलब सकता था ही होता है, बट इसका डिफरेंसेस मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आपके लिए बस इतना है कि कुड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, और कुड हैव जो है वो रिग्रेट को दिखाता है, हमारे पछतावे को दिखाता है। ओके, वहीं पर हैड टू का मतलब होता है ना था, ना था। ओके, सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस नाउ। सॉरी, एक और सेंटेंस है, काश आज बारिश हो गया होता तो हम रुक जाते। कि काश से एक सेंटेंस भी हम ले लेते हैं, तो इफ से हमने ले लिया है, काश से भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। तो काश आज बारिश रुक गया होता तो हम रुक जाते, तो ये ऐसा हो जाएगा, विश इट वुड हैव रेन्ड टुडे। तो आपको पता है कि बारिश वाला जो सेंटेंस वो हमेशा इट से बनता है, तो यहाँ पर वही है कि विश इट वुड हैव रेन्ड टुडे, सो वी वुड स्टे, तो हम रुक जाते। नाउ तो लेट्स प्रैक्टिस फ्रॉम हियर। यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने देख लिया है ये कैसे इस्तेमाल होता है। सो नाउ दिस इज द प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम है हमारा ही। जैसे कि हमने यहाँ पर अगेन 5 सेंटेंसेस लिए हैं कि अगर तुमने डॉक्टर की सलाह मानी होती तो तुम जल्दी ठीक हो गए होते। तो एज यू कैन सी हियर, अगर हम देखने की कोशिश अगर करते हैं इसको, ओके, सो फर्स्ट वन इज योर मानी होती। ओके, और गए होते। दोनों अगर देखा जाए तो या होता, या होते, इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है इसमें।
ओके, तो दोनों के दोनों सेंटेंस जो है हमारे हैव से बने हैं। देखो वुड हैव से यहाँ भी बना है और वुड हैव से यहाँ भी बना हुआ है। तो दोनों दोनों चैप्टर जो है बिल्कुल एक तरीके से बन रहे हैं वुड हैव। तो सेंटेंस क्या बना है, इफ यू वुड हैव फॉलोड द डॉक्टर सो यू वुड हैव क्योर्ड सून, तो तुम जल्दी ठीक हो गए होते। नाउ सेकंड नंबर पे देखते हैं कि काश मैंने वह शेयर खरीद लिया होता तो आज मैं बहुत अमीर होता। तो ये हो जाएगा विश आई वुड हैव बॉट दैट शेयर्स सो आई वुड बी सो रिच टुडे। विश आई वुड हैव बॉट दैट शेयर्स सो आई वुड बी सो मच रिच टुडे, तो आज मैं काफी अमीर होता। थर्ड है, अगर सरकार ने समय पर कड़े कदम उठाए होते तो यह समस्या इतनी बड़ी नहीं होती या इतनी नहीं बढ़ती। तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर, विश या फिर इफ गवर्नमेंट वुड हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एक्शन so problem would not increase as much. If government would have taken strong action, so problem would not increase as much. Okay, the fourth one, यदि मैंने कड़ी मेहनत की होती तो मुझे जरूर नौकरी मिल गई होती। Okay, so if I would have worked hard, so I would have got job. As you can see, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लास्ट में कि दोनों ही सेंटेंस में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, की होती। जैसे कि यदि मैंने कड़ी मेहनत की होती तो मुझे जरूर नौकरी मिल गई होती। दैट इज वाई वुड हैव दोनों में लग रहा है। तो फिफ्थ नंबर, अगर हम समय पर वहां पहुंचे होते तो हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। ओके, सो ये हो जाएगा दैट इफ वी वुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम सो वी डिडंट हैव टू वेट। नाउ पड़ता नहीं करना पड़ता, ये आपका हैड टू का ही है बिकॉज हैड टू का दो मीनिंग निकलता है, ना था पढ़ता था या फिर पढ़ा या फिर पढ़ता, लाइक दैट। सो ये हो जाएगा वी डिडंट हैव टू वेट। तो दिस इज योर वुड हैव। द नेक्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मे हैव। मे हैव का आ गया हमारे पास में, अब ये थोड़ा अलग टाइप का होगा। इसका हिंदी होता है शायद, फिर डैश 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 करके या होगा। ये जो डैश डैश आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो डॉट दिख रहे हैं, वहीं पर आपका वर्ब आएगा हमारा। जैसे कि वह शायद पहुंच गया होगा, या फिर सामान शायद खत्म हो गया होगा, या फिर वीडियोस शायद लॉन्च हो गए होंगे, मूवी शायद रिलीज हो गया होगा, लाइक दैट। ओके, अगेन वी आर गोइंग टू यूज V3 here. As you can see the rule, subject may have V3 an object. Okay, and जैसे कि देखा जाए वह शायद घर पहुंच गया होगा, एज यू कैन सी हियर। ओके, तो शायद एंड गया होगा जो मैं येलो में क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों किया गया है। तो ये हो जाएगा he may have reached home, वह शायद घर पहुंच गया होगा, so he may have reached home. The next one, तुम शायद मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, तुम शायद मेरी बात समझ गए होंगे, ये हो जाएगा you may have understood my point. You may have understood my point. The next one, ट्रेन शायद छूट गई होगी। ट्रेन शायद छूट गई होगी, ये हो जाएगा ट्रेन may have left. So may have है, as you know that नेगेटिव कैसे बनाते हैं, may not have बनेगा, इसमें may सामने आ जाएगा इंट्रोगेटिव के टाइम पर। सो आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स प्रैक्टिस अगेन, फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं may have से रिलेटेड इस बार। वह शायद अब तक घर पहुंच गया होगा, हम शायद कल का मैच जीत गए होंगे, बच्चे शायद मैदान से चले गए होंगे, मैंने शायद आपकी किताबें कहीं रख दी होंगी, या फिर वे शायद इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं रहे होंगे, लाइक दैट। सो लेट्स हैव अ फर्स्ट वन, वह शायद अब तक घर पहुंच गया होगा। सो ही मे हैव रीच्ड होम टिल नाउ, ही मे हैव रीच्ड होम टिल नाउ। द नेक्स्ट वन, हम शायद कल का मैच जीत गए होंगे, तो ये हो गया वी मे हैव वोन द मैच ऑफ टुमारो। बाय द वे इसमें थोड़ा सा गलती है, लेट मी फिक्स इट अप, इसको थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। ओके, एंड दैट मिस्टेक इज सिंपल, दैट ये जो आपको दिख रहा है विन, ये जो विन है, ओके, एक्चुअली में वो हो जाएगा हमारा वोन। एंड क्यों, बिकॉज विन का जो थर्ड फॉर्म है वो वोन होता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, सो दिस इज हियर। नाउ द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, बच्चे शायद मैदान से चले गए होंगे, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन मे हैव लेफ्ट द ग्राउंड। चिल्ड्रन मे हैव लेफ्ट द ग्राउंड। द वन, मैंने शायद आपकी किताब कहीं रख दी होगी, तो ये हो जाएगा I may have kept your book somewhere. I may have kept your book somewhere. उसके बाद नेक्स्ट, वे शायद इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं रहे होंगे, तो ये हो जाएगा they may not have been ready for such a big change. तो may not बिकॉज ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव है यहाँ पर इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो they may not have been ready for such a big change. वो इतने बड़े चेंज के लिए तैयार नहीं होंगे। So as you can see here that we have just completed the 3 chapter and the chapters we have seen today, कौन कौन सा चैप्टर हमने देखा। तो फर्स्ट चैप्टर is your should have, पहला चैप्टर था हमारा should have, दूसरा चैप्टर था हमारा would have, और तीसरा चैप्टर था हमारा may have। ओके, नाउ जहां पर should have का मतलब था चाहिए था, would have का मतलब होता है या होता, एंड may have का मतलब था शायद या होगा। ओके, नाउ
शुड हैव का रूल कुछ इस तरीके का है, सब्जेक्ट शुड हैव V3 एन ऑब्जेक्ट. Okay, -1 subject should not have V3 an object, and interrogative subject should plus subject have plus V3 plus object. Now the would have का meaning would have का जो रूल था वो कुछ इस तरीके का था that if या फिर wish plus subject would have V3 an object plus other sentence में आप चाहें तो would have could have या फिर had to का इस्तेमाल कर सकते हैं. And the last one is your may have, जिसका रूल कुछ इस तरीके का है that may have, may not have and may subject plus have. So I hope कि ये चैप्टर आपको क्लियर होंगे हमारे. Okay, so this is the Rulepo, and do not forget to subscribe the channel because we bring this kind of chapter again and again for you. अभी भी स्पेशल कंस्ट्रक्शन के ढेर सारे चैप्टर भी बचे हुए हैं. ओके, तो अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्पीकिंग इंग्लिश वेल. मेक योरसेल्फ फ्लुएंट एंड जस्ट सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम.